अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उन मुसलमान भाइयों के बारे में जो गैर मुस्लिम लोगों को क्रिसमस डे के मौका पर, उनकी ईद के मौका पर मुबारकबाद कहते हैं। तो तमाम नौजवान मेरी बात बगौर सुन लें और अच्छी तरह इस बात को समझ लें। कई नौजवान हमारे वो गैर मुस्लिम ईसाई नौजवानों से उनका ताल्लुक होते हैं और उनकी दोस्ती होती है, तो वो अपने ईसाई दोस्तों को क्रिसमस, उनकी ईद के मौके पे क्रिसमस डे मुबारक कहते हैं और वो लोग समझते हैं कि हम इनको इनकी ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बल्कि जब कोई मुसलमान मोमिन किसी गैर मुस्लिम को, ईसाई को कहता है ना क्रिसमस डे मुबारक हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आपकी ईद मुबारक नहीं, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि इस दिन, और ईसाइयों का भी ये मजहब है और अकीदा है कि इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ पैदा हुए। माअज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह के यहाँ यानी कि बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह के बेटे यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह हमें इस कुफरिया जुमले से भी महफूज फरमाए। मैं अपने उन मुसलमान नौजवानों को, मोमिन नौजवानों को मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा कि कभी भी किसी गैर मुस्लिम को क्रिसमस डे नहीं कहना, क्योंकि इसका मतलब महज ये नहीं कि आपको आपकी ईद मुबारक नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौका पर जो उनका अकीदा है, आप उनके अकीदे में शामिल होते हैं। तो मुझे आप बताएं, क्या हमारा ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? कतन नहीं, क्योंकि एक मोमिन मुसलमान का अकीदा नहीं हो सकता। ये गैर मुस्लिम और ईसाई का अकीदा है। मुसलमान का जो अकीदा है वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की है और हम उनका अदब और एहतराम दिल से करते हैं। बल्कि हमारा मुसलमानों का ये मानना और कहना है, और हमारी शरीयत मुहम्मदिया कहती है कि जिस दिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। ये हमारी मोहब्बत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो बात जहां तक है क्रिसमस डे की, मैं मोतबाना फिर इल्तमास करूंगा कि प्यारे भाइयों, कोई भी भाई किसी गैर मुस्लिम को क्रिसमस डे के मौके पे, उनकी ईद के मौके पे ये मुबारकबाद ना दे, वरना आप का जो अकायदो नजरियात हैं उनको खदशा होगा। मैं हैरान होता हूँ, कई लोग हमारे सियासी MP MNA लोग उनके केक काट रहे होते हैं और उनको दीवारों पे लिखा होता है, MP MNA लिखवाते हैं कि मसीही बरादरी को क्रिसमस डे मुबारक। तो ये लोग, ये नहीं कि आप उनकी को कह रहे हैं मुबारकबाद, बल्कि आप उनके अकीदे में शामिल हो रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, दोस्तों, मुसलमानों, इस बात से बच जाओ। और मैं हैरान होता हूँ इस बात पर भी, कई उलामा, पढ़े लिखे उलामा जो लोगों को मिंबरों पे दीन सुनाते और सिखाते हैं, वो भी केक काट रहे होते हैं 25 दिसंबर वाले दिन कि हम जी इनकी जो है खुशी में शामिल हैं। और एक दो मरतबा मेरी बात हुई आलमी दीन से, तो मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे कि हम इनकी दिलजोई के लिए करते हैं ताकि ये इस्लाम की तरफ आ जाए, ताकि ये मुसलमानों से मुतासर हो और इस्लाम की तरफ आ जाए। मुझे ये बताएं, इनकी दिलजोई के लिए जो ये मासूमाना जवाब देते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर बंदा किसी बंदे को सही रास्ते की तरफ ले आने के लिए खुद उसमें गिर जाए, खुद गुनाह करने लग जाए और खुद बुराई में मुलव्वस हो जाए, तो मुझे बताएं, क्या जिनको ला रहा है उनकी तोक्को है, उम्मीद है कि वो इस दीन में और सिराते मुस्तकीम पे आ जाएंगे? और ये तो मिसाल इसी तरह हुई कि जो किसी बंदे को शराब से मना करना, तो वो खुद उसके साथ बैठ के शराब पीने लग जाए। मैं तो भी इसके साथ इसलिए बैठा हूं ताकि इसको मैं जो है शराब से रोकूं, हटाऊं। और भैया आपने क्या रोकना है, आप तो खुद उसके साथ बैठकर शराब पीने लग गए। तो ऐसा नहीं होता, हरगिज भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बुराई में बंदा खुद मुलव्वस हो और शामिल हो तो फिर लोग बुराई से बच जाए। नहीं, बुरा तासर जाता है। लोग कहते हैं फिलहाल में दीन ने भी तो केक काटा था, हम इनकी खुशी में शरीक हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए बच जाएं। मैं सियासी शख्सियात उनको भी मुअद्दबाना मोहब्बत से इल्तमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अपने अकाद व नजरियात की हिफाजत करें और इनको बचाएं। वोटें मिल जाती हैं लेकिन ईमान नहीं मिलता, अपना ईमान बचाएं। बिल्कुल आप इस 25 दिसंबर के मौका पर किसी भी ईसाई गैर मुस्लिम को क्रिसमस डे मुबारक नहीं कहना। अल्लाह हमारा हम सब का हामी और नासिर हो।
اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین حنیف پر قائم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ملیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔